माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 से विषय हिंदी, गद्य 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेख। तो सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों, हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। इसका जन्म 3 अगस्त 1890 को वाराणसी के एक धनी और प्रतिभाशाली अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर भगवान दास है, जो विश्वविख्यात दार्शनिक थे। श्री प्रकाश भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता है। श्री प्रकाश ने निबंध, लेख, संस्मरण और जीवनी पर अपनी कलम चलाई है। श्री प्रकाश जी के साहित्य में छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले लेख किसे कहा जाता है? यह एक प्रश्न 4 उत्तर श्री प्रकाश जी का एक लेख है। तो लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है, जिसमें किसी भी विषय को विस्तार से लिखा जाता है और अनेक परिच्छेदों में विषय को विभाजित करके उस विषय को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं श्री प्रकाश जी का यह लेख, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। श्री प्रकाश जी के इस लेख में श्री प्रकाश जी को एक खपत है। विद्यार्थी मित्रों, आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या कभी एक प्रश्न के 4 उत्तर हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? परंतु जब अलग अलग व्यक्ति अपना अलग अलग जवाब देते हैं तो हो सकता है। तो पहले हम यह देखें कि लेखक का खपत क्या है। खपत यानी धुन, कि सबको कुछ न कुछ खपत होता है। तो लेखक को भी कई बातों का खपत है। उनमें से एक यह है कि जब उसे कोई विदेशी से मित्रता हो जाती है, तो जब उनके साथ उनका संबंध निकटता का हो जाता है और उसे यह लगता है कि यह मेरा पक्का मित्र हो गया है, तब सुअवसर मिलने पर वह उन्हें एक प्रश्न पूछ बैठते हैं कि लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित थे। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न उन्हें बार बार परेशान करता रहता है। और जब भी मौका मिले, सुअवसर मिले, तो लेखक अपने मित्रों को यह प्रश्न पूछ बैठते हैं। पर वह मित्र कैसे हैं कि लंबे अरसे से भारत में रहते हो और विदेशी हो। तो अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना लेखक का खपत बन गया है। जब उसे ये अवसर मिले तो लेखक पूछ लेते हैं कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? तो ये एक ही प्रश्न लेखक अपने 4 अलग अलग विदेशी मित्रों से पूछते हैं।
तो लेखक अपने पहले मित्र को पूछते हैं, जो एक पादरी थे। पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित, जो 36 वर्ष से भारत में रह रहे और भारत के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे हैं। लेखक उन्हें यह प्रश्न पूछते हैं। तब लेखक के यह पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी उसका उत्तर देते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक जब यही प्रश्न करते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, तब वृद्ध ईसाई पादरी कहते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उसका कहने का मतलब था कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और वे एक उदाहरण भी देते हैं कि जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह आवेदन पत्र देता है और बहुत ही विनय और सम्मान के साथ आरंभ करता है। आवेदन पत्र लिखना विनय और सम्मान के साथ आरंभ करता है। और जब आवेदन पत्र पूरा लिख जाए तो अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि मुझे स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर जैसे ही उसे नौकरी मिलती है, स्थान मिलता है, तो वह अपने काम अर्थात जो अपनी जीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाला कार्य, जीविका का जो साधन है, उन्हें ही खराब समझने लगता है। तो ये वृद्ध ईसाई पादरी कहते हैं कि अन्य देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, पर वे अपने आवेदन पत्र में ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं लिखते। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और जब स्थान मिल जाता है तो ये लोग इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती हो, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। तो वे अपने काम में गर्व लेते हैं और हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो लेखक भी इसे सहमति देते हैं। वह वृद्ध ईसाई पादरी की बात से सहमत है कि हमें भी अपने काम का गर्व नहीं। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम पर गर्व लेने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है हमारे यहाँ का जाति भेद, कि आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं और अपना आदेश भूल गए हैं। अब लेखक अपने दूसरे मित्र को यही प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। हमारे देश में कई विशेष पुरुष हैं, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो लेखक के जो दूसरे मित्र हैं एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी है, जो ICS के सदस्य थे, कर्मचारी थे, और 30 वर्ष से भारत में रहने का उसे अनुभव था। जब लेखक उन्हें प्रश्न करते हैं तब वह अपने जवाब में कहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कि हमारे यहाँ लोग उठाए गए काम को पूरा करने का गुण है वह भूल गए हैं, कि लोग जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा नहीं करते, इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। और इसके लिए वह कई उदाहरण देते हैं। तो चलो देखें कैसे उदाहरण देते हैं कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से रेलगाड़ी में जो मुसाफिर बैठे हैं वह उन्हें स्थान देंगे कि नहीं।
और जो रेलगाड़ी में बैठे हैं उस लोगों को यह विश्वास नहीं कि जो नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और उसे तंग न करेगा। दूसरा उदाहरण देखें तो सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला जो है वह अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख फूट न जाए और पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। तो किसी पर विश्वास नहीं कि मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा या नहीं। ऐसे तो कई उदाहरण लेखक देते हैं, क्योंकि हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। दूसरों के प्रति जो अपने कर्तव्य है उसका हम अनुभव नहीं करते और इसी कारण लोगों को एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया है और अविश्वसनीय वातावरण पैदा हो गया है और हम अपना जो धार्मिक आदर्श है वह भूल गए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।